नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान भी हो जाएगा, जिसका रिजल्ट 4 जून को सामने आएगा। जैसा कि सभी को पता है कि उत्तराखंड में जहां भाजपा ने पिछली बार 5 सीटें जीतने वाले सांसदों में से 3 पुराने चेहरों पर फिर से दांव लगाया है, वहीं कांग्रेस ने इस बार 5 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। लेकिन क्या वोट किसी को भी डालने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी नहीं है कि जिन सांसदों को उत्तराखंड ने पिछली बार संसद में पहुंचाया था, क्या उन्होंने उत्तराखंड के विकास में अपनी सांसद निधि का सही उपयोग किया है या फिर आश्वासनों से ही काम चलाया है? तो चलिए आज इसी को लेकर बात करते हैं कि आखिर उत्तराखंड के 5 सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्रों में अपनी सांसद निधि का कितना उपयोग किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 17 करोड़ रुपए की सांसद निधि मिलती है, लेकिन उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसदों ने 5 साल में अपनी सांसद निधि को पूरा खर्च नहीं किया है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा क्षेत्र के सांसदों की ज़्यादातर सांसद निधि अभी भी अकाउंट में पड़ी हुई है, जबकि पहाड़ को विकास और योजनाओं की कितनी दरकार है ये सभी जानते हैं। एक तरफ जनता नेताओं से विकास कार्यों की उम्मीद करती रही है और वक्त बीतने के बाद ये मालूम हो कि पैसा तो था लेकिन खर्च नहीं किया गया, तो सोचिए जनता पर क्या बीतती होगी। उत्तराखंड के सांसद भी अपनी सांसद निधि खर्च करने में ऐसी ही लापरवाही बरत रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सांसद जनता के विकास को लेकर कितने गंभीर हैं और वो जनता की उपेक्षा पर कितने खरे उतरे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सभी 5 सांसदों में से किसने कितनी सांसद निधि विकास कार्यों में खर्च की। आपको जानकर हैरानी होगी कि सांसद निधि खर्च करने में सबसे पीछे रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत। वहीं हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सांसद निधि भी काफ़ी हद तक बची हुई है। तो वहीं टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट के खाते में भी अभी सांसद निधि का एक बड़ा हिस्सा बचा हुआ है। तो वहीं सबसे अधिक सांसद निधि खर्च करने वाले सांसद हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से सांसद अजय टम्टा। एक सूचना के अधिकार के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के लोकसभा के 5 सांसदों की अभी लगभग 61% सांसद निधि शेष बची हुई है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं तो वो सांसद निधि बची ही रह जाएगी। जानकारी के अनुसार 85 करोड़ की सांसद निधि में से लगभग 22 करोड़ तो जारी ही नहीं करवाए जा सके हैं। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के सांसदों की 61% यानी कुल 54.49 करोड़ की सांसद निधि खर्च होनी शेष बाकी रह गई है। केंद्रीय मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट की 59.55% यानी 10.30 करोड़ की सांसद निधि जारी होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत की 71.55% यानी 12.34 करोड़ की सांसद निधि खर्च नहीं हो सकी है। तो वहीं अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को 17 करोड़ में से 11 करोड़ 81,50,000 की सांसद निधि जारी की गई। इसके साथ ही 5 करोड़ 18,50,000 की सांसद निधि उनकी जारी होने से बाकी रह गई। RTI से पता चला है कि 31 दिसंबर 2023 तक लोकसभा सांसद 17 करोड़ रुपए की सांसद निधि भारत सरकार से प्राप्त करने के पात्र थे, यानी उनको इतनी निधि तो मिलनी ही थी। लेकिन हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत को ही पूरी यानी 17 करोड़ रुपए की सांसद निधि जारी हुई है। इसके अलावा नैनीताल सांसद अजय भट्ट को केवल 7 करोड़ 66,40,000, जबकि अल्मोड़ा के सांसद अजय टम्टा को 11 करोड़ 81,50,000 ही सांसद निधि से मिल सके हैं। इसके साथ ही गढ़वाल की टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की 9 करोड़ 50 लाख की सांसद निधि ही भारत सरकार से जारी हो सकी। रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी पूरी सांसद निधि यानी 17 करोड़ और उस पर 20.75 लाख का ब्याज यानी कुल 17 करोड़ 20,75,000 की सांसद निधि में से 31 दिसंबर 2023 तक सिर्फ 5 करोड़ 34,35,000 की सांसद निधि ही खर्च कर सके हैं। यानी उनकी 11 करोड़ 86,40,000 की सांसद निधि खर्च होने से रह गई।
ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ निशंक ही अपनी निधि खर्च नहीं कर पाए हैं, इसके अलावा ही नैनीताल से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अपनी 17 करोड़ में से केवल 7 करोड़ 66 लाख 40 हज़ार की सांसद निधि में से भी 6 करोड़ 99 लाख 73 हज़ार की सांसद निधि ही खर्च कर पाए, जबकि उनकी 10 करोड़ 30 लाख 9 हज़ार रुपये की सांसद निधि अभी बाकी रह गई। सबसे कम अगर किसी ने अपनी सांसद निधि का प्रयोग किया है तो वो है पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत। उनके क्षेत्र के लिए केंद्र से 17 करोड़ की सांसद निधि जारी हुई और इस पर 25.45 लाख ब्याज जोड़कर 17 करोड़ 25 लाख 45 हज़ार में से, जबकि उन्होंने 4 करोड़ 90 लाख 83 हज़ार की सांसद निधि ही खर्च कर पाए हैं, यानी उनकी 12 करोड़ 34 लाख 63 हज़ार रुपये की सांसद निधि खर्च होने से रह गई। वहीं गढ़वाल के राजघराने से आने वाली टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को जारी निधि की संख्या 17 करोड़ है, जबकि उसमें क्षेत्र के फिलहाल सांसद निधि में से 9 करोड़ 50 लाख की सांसद निधि ही जारी हुई है, यानी 7 करोड़ 50 लाख की सांसद निधि भारत सरकार से जारी होनी उनकी बाकी रह गई। 1 करोड़ 60 लाख 45 हज़ार ब्याज जोड़कर कुल खर्च योग्य 18 करोड़ 60 लाख 45 हज़ार की सांसद निधि में से 31 दिसंबर 2023 तक उन्होंने 8 करोड़ 15 लाख 90 हज़ार की सांसद निधि ही खर्च की थी, यानी उनकी सांसद निधि में से 10 करोड़ 44 लाख 55 हज़ार की सांसद निधि खर्च होना बाकी रह गई। तो ये कुछ आंकड़े थे जिससे पता चलता है कि किस सांसद ने अपनी कितनी सांसद निधि विकास कार्यों के लिए खर्च की। लेकिन अब लोकसभा चुनाव को कुछ ही समय बाकी रह गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उत्तराखंड की जनता जिस भी सांसद को चुनेगी वो अपने क्षेत्र और उत्तराखंड के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सांसद निधि का उपयोग करेंगे ताकि हमारा उत्तराखंड और तरक्की कर सके। तो इसी तरह से चुनाव से जुड़ी अन्य जानकारी भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। नमस्कार।